याद कीजिए 2014 से पहले का वो दौर, जब बैंक खाता, चेकबुक और एटीएम कार्ड अमीरों की पहचान हुआ करते थे। ये कोई बाबा आदम के जमाने की बात नहीं है, सही समझे आप। कांग्रेस का राज। अब से 10 साल पहले देश के बैंकों के दरवाजे सिर्फ अमीरों के लिए ही खुलते थे, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर गरीबों ने बैंकों की सूरत देखी। मोदी जो कहते हैं उसे वो पूरा भी करते हैं, और पीएम मोदी की यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के गरीबों के बैंक खाते खोलने का ऐलान किया था। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि देश का कोई भी गरीब भाई बहन बिना बैंक खाते के नहीं रहेगा, और हुआ भी वैसा ही। मोदी ने जो गारंटी दी उसे उन्होंने पूरा भी किया। आज की तारीख में देश के 51.5 करोड़ से ज्यादा बैंक जनधन खाते खुल चुके हैं, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 51.5 करोड़ खाते में 55% खाते महिलाओं के नाम से खुले हैं, और हर 3 में से 2 खाते गांव में रहने वाले गरीबों के हैं। यानी जनधन खाते से हमारे देश की महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की इस पहल ने गांव और शहर के बीच की लकीर को भी मिटा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आजादी के 6 दशक बीतने के बाद भी देश की इतनी बड़ी आबादी बैंकिंग सुविधा से क्यों अछूती थी। तो चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जब मोदी सरकार गरीबों के जनधन खाते खोल रही थी, तब कांग्रेस इसका मखौल उड़ा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से पैसे तो सिर्फ गांधी परिवार की बपौती हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ देश के गरीब और गरीबी दोनों का मजाक उड़ाया। ये बात आपको पॉलिटिकल सटायर जैसी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। जो काम पीएम मोदी ने इतने कम समय में करके दिखाया, वो काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से पहले 125 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 14 करोड़ लोग के ही बैंक खाते थे। मतलब ये कि कांग्रेस के राज में बैंक के दरवाजे सिर्फ अमीरों के लिए खुलते थे। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो राहुल गांधी ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। आज देश का गरीब भी आन बान और शान के साथ डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। आज गरीब से गरीब नागरिक भी अमीरों की तरह यूपीआई से पेमेंट करता है। आज की तारीख में देश का गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है और नए जमाने के साथ भी चल रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें गरीबों का कैसे भला होगा? गरीबों के पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो खातों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन को समझना पड़ेगा। अब आप बाजार जाते हैं और आपकी जेब में कैश ना हो तो आप सामान लेकर ही घर लौटेंगे, और ये मुमकिन हुआ पीएम मोदी की जनधन योजना की बदौलत। कैसे? तो समझिए, सब्जी की दुकान हो या गोलगप्पे की रेहड़ी, शॉपिंग मॉल हो या किसी गली नुक्कड़ की कोई छोटी सी दुकान, शहर की चकाचौंध हो या दूर दराज का कोई गांव, हर जगह यूपीआई चल रहा है। और यूपीआई की इस सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाया है जनधन खातों ने, क्योंकि मोदी जी अगर गरीबों के जनधन खाते नहीं खोलते तो उस गरीब सब्जी वाले के पास यूपीआई कैसे पहुँचता, गोलगप्पे वाले के पास यूपीआई कैसे आता, पड़ोस के परचून की दुकान पर यूपीआई से फट से पेमेंट कैसे कर पाते। ये मोदी जी के जनधन खातों की बदौलत ही संभव हो पाया है कि आज रेहड़ी पटरी वालों के पास भी यूपीआई आ पाया है। इतना ही नहीं, जनधन खातों का सबसे बड़ा असर भ्रष्टाचार पर हुआ है। एक जमाना था जब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने बिचौलियों और कमीशन खोरियों के सामने घुटने टेक दिए थे। उस पीएम को ये तक कहना पड़ा था कि हम तो गरीबों को 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीबों तक पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपया 25 पैसे रह जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये वही पीएम थे जो भारत में कंप्यूटर लाए थे। भारत में टेक्नोलॉजी राजीव गांधी लाए जरूर थे, लेकिन उसका सही उपयोग ना तो वो कर पाए और ना ही उनकी आगे की 2 जनरेशन कर पाई। यही साधन तो थे, लेकिन उन साधनों को जन जन तक पहुँचाने में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। खैर, इतिहास को आप छोड़िए, फिलहाल आप इतना समझिए कि टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया है। आज पीएम मोदी योजनाओं का लाभ गरीबों को डीबीटी के माध्यम से सीधे जनधन खातों में भेजते हैं, वो भी 100%, यानी उसमें कोई चोरी नहीं। जनता के हित का पैसा सीधा उसके खाते में। गरीब का 1 रुपया अब घिसता नहीं है,
सीधे उसके खाते में मिलता है। अब आप सोचिए कि अगर मोदी जी जनधन खाते ना खोलते तो देश के गरीब अन्नदाता किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि कैसे मिल पाती। आज की तारीख में 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि का पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार। याद कीजिए कोरोना महामारी का वो दौर, पीएम मोदी ने इन्हीं जनधन खातों में पैसे भेजकर गरीबों को 2 वक्त पेट भर खाना खाने के लिए आर्थिक मदद भेजी। अगर मोदी जी जनधन खाते ना खोलते तो कैसे आपदा के समय गरीबों को भरपेट भोजन मिल पाता। अगर गरीब दुकानदार के जनधन खाते ना होते तो लॉकडाउन में कैशलेस पेमेंट कैसे होती और कैसे मध्यम वर्ग से लेकर अमीर घरों तक राशन से लेकर सब्जी तक की डिलीवरी हो पाती। अब जरा सोचिए कि अगर गरीबों के बैंक खाते ना होते तो कोरोना के संकट में आपके घर की रसोई और देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती। ये सवाल ही जनधन योजना की सफलता और कामयाबी की इबारत कह रहा है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि मोदी जी ने जनधन खाते खोलकर गरीबों को भी देश के आर्थिक विकास में भागीदारी बनाया है, उन्हें सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। अब आप तय करिए कि देश को यह सब चाहिए या नहीं, क्योंकि बढ़ती दुनिया किसी के लिए नहीं रुकेगी। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्यों रुके जिन्होंने सदैव देश को ठगा है। इसलिए तो कहते हैं एक अकेला मोदी कितनों पर भारी पड़ रहा है।